फ्रेंड्स ये जो किसी ने गाना गाया है पति पत्नी को लेकर कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कहते हैं एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक हम साथ में रहेंगे पति पत्नी। ऐसे जो शादी के समय में जो वचन होते हैं वो फेरे होते हैं, उनमें कस्में खाई जाती हैं और रस्में होती हैं कि हम हर जन्म पति पत्नी एक साथ रहेंगे। ऐसा ही आज की जो मैं स्टोरी आप सभी के समझ सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, कि जिसने भी सुनी, जिसने भी इस बात को सुना तो तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच गए देखने के लिए उनकी आखिर ये जो क्या कहानी है कि पति और पत्नी का ऐसा प्रेम, जिसने जैसे ही पत्नी के अंतिम संस्कार होने जा रहा था उसी समय पति ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। सोचिए जो महिला थी वो सुहागन जाती है, उसके बाद में अंतिम संस्कार होने ही वाला था, तभी उसी दौरान घर से फोन आता है कि पिताजी भी नहीं रहे हैं। और फिर पति और पत्नी की दोनों की एक साथ चिता जलाई जाती है। तो क्या है पूरी कहानी, कहाँ की ये घटना, चलिए बताते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश की जिला जालौन की है। जालौन के रहने वाले मगन लाल प्रजापति, उनकी उम्र 78 साल थी, बुजुर्ग थे। और उनकी जो पत्नी थी पार्वती देवी, उनकी उम्र 74 साल। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। उनके जो बच्चे थे, जो बेटे थे, बेटे और बहू, नाती नातिन, बड़ा ही देख रेख और बहुत ही अच्छे से जो उनका पूरा घर परिवार, भरा हुआ परिवार था, बहुत अच्छे से रहते थे। जो बहू और जो बच्चे थे अपने माता पिता, क्योंकि बुजुर्ग थे, यहाँ पर 74 साल की जो पार्वती देवी थी वो थी माता जी, और जो पिताजी बुजुर्ग थे वो 78 साल उनकी आयु थी, दोनों ही बुजुर्ग थे। तो जो पूरा परिवार, बोलते हैं ना, एक जब बुजुर्ग घर में रहते हैं भले वो कुछ ना करें लेकिन वो बैठे रहते, एक खुशी मिलती है, एक अच्छा लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं तो एक अच्छा लगता है जब उनके पास में बैठे तो एक खुशी मिलती है। लेकिन उस समय इस घर में कोहराम मच जाता है जब ये पार्वती देवी की जब मृत्यु हुई। उसके बाद में जब जैसे ही घर से फोन आया तो पूरे घर में हाहाकार मच जाता है कि एक साथ दोनों ही पति पत्नी चले जाते हैं। पार्वती देवी को अच्छा खासा था सब कुछ, लेकिन अचानक से उनको रविवार को बुखार आ जाता है। और जब बुखार आया तो जो घर के जो लोग थे उनको ले जाते हैं, एडमिट कराते हैं जाके। जब वहाँ एडमिट कराया जाके तो जो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ हॉस्पिटल मना के तो वो दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। वहाँ उस दौरान उनकी जो मृत्यु हो जाती है। जब उनकी जब मृत्यु हो जाती है पूरे घर में रोना और सब लोग, क्योंकि पार्वती देवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनकी बॉडी को घर पे लेके आते हैं, और जब घर पे उनकी बॉडी को लेके आते हैं, जो परिजन होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, सारे इकट्ठे हो गए थे, सारे लोग आ गए थे। उसके बाद में उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, उनकी जो अर्थी सजाई जाती है। उसके बाद में उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी होती है। यहाँ पर जो उनके पति थे, जो मगन लाल प्रजापति थे, उनकी हालत बिगड़ने लगती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और जैसे ही अर्थी सज गई, उसके बाद में जैसे ही बेटों ने अर्थी को कंधे पर उठाया ले जाने के लिए, उसी समय जो मगन लाल होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। अब इधर माँ की अर्थी ले जा रहे हैं, उधर पिता मूर्छित हो गए हैं। अब समय से अर्थी को भी वहाँ ले जाना है, तो पिताजी को घर पे ही रहने दिया। और उनकी तबीयत गड़बड़ हो रही थी तो फिर वहाँ पर आराम करने के लिए कि इनको यहीं रहने दो और हम जाते हैं। तो जो बेटे थे वो माँ की अर्थी लेके शमशान घाट पहुंच जाते हैं, और पिता घर पर थे। उनकी देखरेख जो बहू थी वो कर रहे थे, जो नाती नाती थे वो देखरेख कर रहे थे उस समय। लेकिन शमशान में जैसे ही अर्थी लेके बेटे पहुंचते हैं, माँ की अर्थी को जलाने का टाइम ही आ गया था। उसी समय घर से फोन आ जाता है कि पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी माँ को खोया है, और तुरंत घर से फोन आया कि अब पिताजी भी नहीं रहे हैं। तो जब ये चीज़ लोगों को पता चली कि अब पहले पत्नी खत्म हुई थी, उसके बाद में अब पति खत्म हो गए, और पत्नी की अर्थी अभी जल भी नहीं पाई है, और यहाँ पर पिता, तो सारे लोगों ने जो बेटे थे वहाँ पर अर्थी को वहाँ छोड़ देते हैं, माँ की अर्थी को, और फिर यहाँ आ जाते हैं पिता के पास में। जब पिता को देखते हैं कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रहते,
उसके बाद में वो उनकी अर्थी की तैयारी करते हैं, उनकी अर्थी सजाते हैं। जैसे जैसे वहाँ के आसपास जो लोग थे उनको जब इस घटना के बारे में पता चल रहा था कि जो दंपति थे, दोनों पति पत्नी एक साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद में पति की मृत्यु हो गई। वो निर्जला एकादशी उस दिन पड़ा था। वहाँ पर लोगों का हुजूम दौड़ पड़ता है, देखने के लिए भीड़ आ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले एक अर्थी उठी थी और उसके बाद में पति अपनी पत्नी का जो गम होता है, जो दुख होता है, वो जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। उनके प्राण भी चले जाते हैं उसी दौरान जब उनको मूर्छा है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल जाते हैं। अपनी पत्नी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहाँ पर उसके बाद में जो बच्चे होते हैं, जो बेटे होते हैं, अपने पिता की भी अर्थी को सजाते हैं। मीडिया कर्मी भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि ये जो खबर चारों तरफ फैल रही थी, लोग बस आ रहे थे देखने के लिए कि ये सही है या झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है। तो पत्रकार भाई भी वहाँ पहुँचे। ये खबर जो है न्यूज़ में भी आई, न्यूज़ से ही मैं आपको भी सुना रही हूँ। न्यूज़ में आई कि दोनों पति बर्दाश्त नहीं कर पाए पत्नी की जुदाई का गम और उनकी भी उसी समय मौत हो जाती है। उसके बाद में बेटों ने अर्थी तैयार की। दोनों बच्चे फिर से अपने पिता की अर्थी उसी वहीं पर ले जाते हैं जहाँ माँ की अर्थी को छोड़ के आए थे शमशान घाट में। और उसके बाद में माता पिता दोनों की अर्थियों को साथ में ही जलाया जाता है। सोचिए, दोनों जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, जो जोड़ा था, जो बुजुर्ग दंपत्ति, दोनों बुजुर्गों जोड़े को एक साथ जला दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है एक साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये सत्य है। ये गाना जो है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और ये सत्य है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं समाज में। एक मैंने पहले भी वीडियो बना, एक और ये झांसी का ही मामला आया था कि जहाँ पर पति एक्सपायर हो गए थे। और पति जब एक्सपायर हो गए क्योंकि वो भैंस चराने गए थे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया। भैंस चराने गए थे और उसके बाद में सावन का महीना था, बरसात का टाइम चल रहा था। जब वो गाय को चराने गए थे, गाय भैंस को, तब तो जो डैम का जो पानी था वो नॉर्मल था, खेतों में कोई पानी नहीं था उस समय। उसके बाद में जो खेतों में पानी, डैम ओवर हो गया, ओवरफुल होने के बाद भरने लग गया, खेतों में पानी भर गया। इतना ज़्यादा पानी भर गया कि जब वो लौट रहे थे तो फिर वो उसी में डूब गए और उनका पता नहीं चला। उनकी जब चप्पल वहाँ पर मिली, क्योंकि टाइम हो गया था, जब पत्नी ने घर पे बोला कि अभी तक आए नहीं हस्बैंड, तो और जो गांव के लोग थे वो ढूंढने के लिए उनको निकले। जब ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि सब जगह पानी भर चुका था, तो देखा कि जो डैम था वहाँ पर उनके डैम के किनारे उनकी चप्पल वहाँ मिली। तो लोगों ने समझ लिया कि इसी में उनकी गिर के उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद में फिर जो टीम आती है, गोताखोर बुलाए जाते हैं, उसके बाद में उनके शव को वहाँ से बरामद कर लिया जाता है। जैसे ही पता चला पत्नी को कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, सबको जैसे ही घर पे लेके जाते हैं लोग, उसी दौरान पत्नी पछाड़ खार के गिर जाती है और उसी समय अपने प्राणों को भी छोड़ देती है। तो यहाँ पर भी ये जो घटना थी, ये भी यूपी की थी और झांसी जिले की थी। और यहाँ पर भी दोनों पति पत्नी की जब अर्थी उड़ती है तो लोगों का हुजूम दौड़ पड़ता है उनको देखने के लिए कि पति पत्नी एक साथ, दोनों की जब अर्थी उठी, एक साथ दोनों की अर्थी, और एक साथ दोनों की चिता को जलाया गया। ये सब जो घटनाएं, बहुत सारी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं जो सच में ये जो रिश्ते, जो पति पत्नी का जो रिश्ता और प्यार और विश्वास का ये जो देखने के लिए मिलता है, दिल को छू जाने वाली ये जो स्टोरियाँ, जो कहानियाँ होती हैं सच में। और फ्रेंड, आजकल के जो रिश्ते हो गए हैं, लोगों ने रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है। आजकल जो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा न्यूज़ स्टोरी का चैनल है, सच्ची घटनाएं मैं आप सभी के समझ लेके आती हूँ। इस कदर पत्नी हो या पति हो, कुछ लोगों ने तो इस रिश्ते को ही वो कर रखा है, कोई वो नहीं है, और इस हद तक वो हो रहे हैं कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूँगी, ये जो घटना थी दिल को छू लेने वाली कहानी थी कि पति पत्नी, बुजुर्ग दंपत्ति एक दूसरे का दर्द नहीं सह, एक दूसरे की जुदाई नहीं सह पाए और अपने साथी, अपने प्रेमी, अपने प्रियतम, अपने पति के साथ में ही
उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ पति और पत्नी दोनों की ही स्टोरियां थी। एक ने जब पत्नी जब नहीं रही तो पति ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, दूसरी में जब पति नहीं रहे तो पत्नी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो ऐसा प्रेम रहा है पति पत्नी का, ऐसे ही प्रेम सारे पति पत्नी अपने आपस में बनाए रखिएगा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, ये जो प्रेम है पति पत्नी का, ये प्रेम और जो विश्वास का जो रिश्ता है, इसको हमेशा कायम रखिएगा, इस पर हमेशा खरे उतरिएगा। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।